और आज हम सीखेंगे अपने बिजनेस को थोड़ा सा बारीकी से सीखेंगे, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ नॉलेज हम लेंगे, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, और अपने बिजनेस में भी ब्रीफ नॉलेज आज हम लेंगे, राइट। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अपने अगले लगभग 7 से 8 दिन के बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अपने टर्नओवर को बढ़ाने में, अपने बीवीज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपने अपनी पूरी टीम को इसमें कनेक्ट किया है तो ये भी मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं कि आपकी टीम को प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों चीजें बहुत अच्छे से इस सेशन के साथ में समझ में आने वाली। इसके साथ साथ मैं ये भी उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये बिजनेस आपकी लाइफ में क्या रोल रखता है, कैसे आपकी लाइफ में ये कंट्रीब्यूट करेगा और आपको कैसे हेल्प करेगा लाइफ के अंदर ये बिजनेस। क्यों मैंने इस बिजनेस मॉडल का, इस इंडस्ट्री का मैंने चुनाव किया अपनी लाइफ के लिए, क्यों आपने इस इंडस्ट्री या आपको क्या दे सकती है इंडस्ट्री में, थोड़ा सा इसके ऊपर भी, ताकि आपको रीजन समझ में, आपको एक क्लियरिटी मिले यहाँ से, क्योंकि वो एजुकेशन भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो आर यू गाइस रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? Recording in progress. So I hope सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर डायरी पेन लेकर के बैठे। सो बेसिकली मैं जीरो से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो शायद आप लोग मुझे जानते होंगे। आज दार्जिलिंग में सफायर का लेवल है। अमित शाहरन मेरा नाम है और जयपुर राजस्थान से लाइव हूं बीच में, और आज हम ट्रेनिंग के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्या जरूरत है इस इंडस्ट्री की। मैं इस आज के ऑडियंस को, आज के हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले एक मेजोरिटी में हमारे साथ में स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, दूसरे वो लोग हैं जो कोई ना कोई काम करते हैं, तो मैं वर्किंग पर्सन मान लेता हूं, और तीसरे जो घर संभालते हैं, हाउस वाइफ हमारे साथ में एक बहुत मेजोरिटी के अंदर जुड़े हुए हैं, जो हो सकता है कोई काम करते हो सकता है घर संभालने का ही काम करते हैं। तो इन तीनों ही जगह पे हमारे लिए दार्जिलिंग और डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्या मदद हमें ये इंडस्ट्री कर रही है। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं कि स्टूडेंट के तौर पे ये इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है, क्योंकि मैं पहली बार इस इंडस्ट्री से रूबरू जब हुआ, मैं एक स्टूडेंट था, मैं अपनी कॉलेज पढ़ाई कर रहा था, और बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है कि कॉलेज के अंदर क्या लाइफ हमारी चलती है। आज हम में से ज्यादातर लोग पढ़ाई के नाम पे सबसे बढ़िया टाइम पास करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? 12 साल तक की पढ़ाई हम लोग स्कूल में करके आते हैं, 3 से 4 साल का हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 2-3 साल के कॉलेज में कोचिंग के अंदर जाकर के कोई ना कोई जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। ये सारा मेहनत, 12 साल का स्कूल, 7-8 साल का कॉलेज, किस लिए हमने किया? हमने किया कोई डिग्री लेने के लिए, हमने किया किसी इनकम तक पहुंचने के लिए। सही कह रहा हूं? डिग्री हमने क्यों ली? ताकि कोई जॉब लगे। जॉब हमें क्यों चाहिए? ताकि घर में पैसा आए। यानी कि हम सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कमाना शुरू कर सकें। क्या मैं सही कह रहा हूं? ताकि हम इनकम करना शुरू कर सकें। लेकिन एक इंडियन मेंटेलिटी, आज इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, और इतने ज्यादा लोगों के साथ में आज इंडिया में बेरोजगार लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और मैं एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि सबसे बड़ा रीजन क्या है इस बेरोजगारी के पीछे। इस बेरोजगारी के पीछे सबसे बड़ी वजह, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए अपने आप को उस बेरोजगारी की गिनती में देखना चाहता है? क्या उन्हीं बेरोजगारों की लाइन में हम में से कोई भी अपने आप को देखना चाहता है? क्या हम में से किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां देखना चाहते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद में मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा होगा, उसे खुद नहीं समझ में आएगा कि उसे लाइफ में करना क्या है, या उसके पास में भी हाथ में जॉब नहीं होगी, इनकम का कोई रास्ता नहीं होगा, सोर्स नहीं होगा? शायद कोई नहीं चाहता। ना तो पेरेंट्स ये चीज चाहते हैं, ना बच्चा ये चीज चाहता है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों होता है? लापरवाही की वजह से। क्या लापरवाही? एक सोच की वजह से। क्या है वो सोच? वो सोच ये है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारे पेरेंट्स और कई बार बच्चे खुद भी, खास तौर पे जो अपने कैरियर को लेकर के सीरियस होते हैं, जो थोड़े बहुत एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उन्हें सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी पता है लाइफ में आगे बढ़ने की कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमें एक बढ़िया डिग्री लेनी है, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी उन्हें पता है।
वो एक ही चीज सोचते हैं कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, मैं कुछ और काम करूंगा तो डाइवर्ट हो जाऊंगा, डीप मैं रास्ते से भटक जाऊं। हमारे पेरेंट्स भी एक ही चीज कहते हैं, अगर तुझे पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है तो तुझे कमाने के बारे में नहीं सोचना। और कई स्टूडेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं। और बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? 18 साल 18 साल हमने जिंदगी में इसलिए लगा दिए ताकि 18 साल के बाद हमारे हाथ में पैसा हो, लेकिन उस 18 साल के एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी तजुर्बा हमारे पास पैसा कमाने का नहीं है। माय फ्रेंड्स, मुझे नहीं समझ में आता क्यों बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई के साथ में पैसा कमाने से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों पेरेंट्स को ये लगता है कि पढ़ाई के साथ में पैसा कमाने की सोच अगर बच्चा रखेगा तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बच्चा पढ़ाई के साथ में पैसा कमाने के अलावा हर एक काम करता है। वो मूवीज देखता है, नहीं देखता, वो हॉल में जाके मूवी देखता है, टीवी में देखता है, यूट्यूब पे देखता है, हर जगह पे मूवीज देखता है। वो हर जगह पे शादी ब्याह फंक्शन में कोई भी इवेंट नहीं छोड़ता। कोई एकदम एग्जाम के बीच में आ जाए तो एक अलग बात है, तब भी एक दिन के लिए जाकर आएगा, नहीं तो 5 दिन के लिए जाकर आएगा। दोस्त यार वो हर एक शादी ब्याह फंक्शन भी अटेंड करता है। सॉरी गाइस, एक दो कॉल्स की वजह से मेरी आवाज बीच में ब्रेक हुई होगी। तो वो शादी ब्याह फंक्शन अटेंड करता है, वो मूवीज देखता है, वो दोस्तों के साथ में घूमता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाता है। किसी भी चीज से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। सिर्फ एक सोच की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करे। कॉलेज खत्म होते होते एक बच्चे के हाथ में डिग्री होती है, लेकिन वो स्किल्स, वो तजुर्बा नहीं होता जो पैसा कमाने के लिए चाहिए होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और इवन दो कॉलेज में रहते रहते भी उसे पैसे की समझ नहीं होती, पैसे की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसने कभी खुद की मेहनत से पैसा नहीं कमाया होता। कई सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि मेरा बेटा या बेटी बहुत फिजूल खर्ची करता है। एक बार इसको खुद पैसा कमाने के लिए बाहर निकालिए तो सही। बच्ची इस बात से परेशान है कि यार आज डिग्री लेकर के कहीं पर भी जाओ, या तो जॉब मिलती नहीं या फ्रेशर्स को नहीं मिलती, उन्हें चाहिए एक्सपीरियंस्ड बंदा। लेकिन ये एक्सपीरियंस आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर के देखिए, लोग पढ़ाई के साथ साथ में रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर लेंगे, लेकिन अपना खर्चा खुद से निकालेंगे। 16 साल की उम्र के बाद एक इंसान सोचने लग जाता है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। वो पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब करना शुरू कर देते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ करते हैं। आज हमारी इंडिया के स्टूडेंट्स खर्चा करने के 10 रास्ते निकाल लेंगे। उनको गर्लफ्रेंड पे भी खर्चा करना है, खुद के भी बड़े बड़े शौक पूरे करने हैं, लेकिन 16 साल की उम्र के बाद में वो खुद से पैसा कमाने की सोच अपने आप में नहीं रखते। एक सोच जिसकी वजह से इंडिया में बेरोजगारी घट रही है कि लोग कमाने के बारे में बहुत देरी से सोचना शुरू करते हैं। 24-25 साल की उम्र में लोग कमाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो अपनी पढ़ाई के साथ में अगर 16 साल से 25 साल की उम्र के आपको नहीं लगता कि लाइफ में कामयाब होने का टाइम, ये कामयाबी के लिए मेहनत करने का समय है 16 साल से 25 साल, तो 16 से 25 साल तक हमारा फोकस होना चाहिए उस चीज के ऊपर हम एफर्ट डालें जो हमारी कामयाबी में कंट्रीब्यूट करे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं इस उम्र के पड़ाव में था, उस बीच में मुझे गाइड करने वाले अपलाइन के तौर पे वो लोग मिले इस इंडस्ट्री के माध्यम से, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि ये उम्र एक्चुअली में किस काम की है। मुझे ये इंडस्ट्री मिली जिससे जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, एज ए स्टूडेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ कॉलेज में रहता, मेरे हाथ में सिर्फ एक डिग्री रहती, और डिग्री के माध्यम से कल को हमें कमाने में भी दिक्कत आती। सिर्फ पैसा नहीं है जो इंडस्ट्री आपको देगी, सिर्फ पैसा नहीं है, उससे पैसे से भी बड़ी कमाई जो इस इंडस्ट्री से हमको मिलती है ना, वो हमारा तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो स्किल्स होती हैं। वो 7 से 20 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स हमारी उम्र के थे, हर एक बच्चा, क्योंकि वो बच्चे थे उस टाइम पे, हर बच्चा पढ़ाई नहीं करता था। पढ़ाई करना बहुत अलग बात थी, यूनिक बात थी। कुछ ही लोग पढ़ाई किया करते थे 20-25 साल पहले, 1990s के टाइम पे। लेकिन आज हर कोई पढ़ाई करता है। आज पढ़ाई करके हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई करिए, टॉप करिए, बहुत अच्छी बात है, उसको मैं बिल्कुल नहीं नकारता। मैंने भी अपनी स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, बहुत अच्छी बात है। हर स्टूडेंट को करना चाहिए। अरे जिस काम को कर रहे हो उसमें बेहतर करने में बुराई क्या है, उसको बेस्ट करने में बुराई क्या, उसमें अपनी पहचान बनाने में बुराई क्या। लेकिन साथ साथ में आज क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चों में से
आप क्लास में अनाउंस करिए कि स्टेज पे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें स्किल्स होती हैं, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें स्टेज फोबिया नहीं होता, कितने ऐसे बच्चे होते हैं उस क्लास के अंदर जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी ही क्लास में नजर घुमा के देख लीजिए। आप सोचिए कि कॉलेज से जब आपके हाथ में सिर्फ डिग्री होनी चाहिए या डिग्री के साथ में काबिलियत, स्किल्स का सेट होना चाहिए। स्किल सेट भी आपके पास हो, वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस भी आप, और साथ ही साथ में कमाना भी आप शुरू कर सकें, अपने खर्चे आप निकालना शुरू कर सकें। उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें पार्ट टाइम बेसिस पे कमाने का मौका दे, और वो प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपको दिन में 3 से 4 घंटे देने होते हैं, आप सुबह दोपहर शाम को कभी भी दे सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी काबिलियत आपके अंदर आएगी और उतना पैसा भी आपके पास आएगा। लेकिन पहले काबिलियत आएगी, फिर आपके पास पैसा आएगा, राइट। तो ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माय डियर फ्रेंड्स। मैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात करता हूं, जो लोग जॉब करते हैं। एट दैट टाइम उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? एक रूटीन लाइफ। 90% लोग उसमें से अपनी लाइफ से बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि रोज सेम रूटीन को फॉलो करना है। सुबह उठना है, वही बॉस, वही डेस्क, उसी को हमने रिपीट करना। सॉरी गाइस, एक और कॉल आ गया था। तो एक जॉब लाइफ के अंदर भी लगभग वही सेम चीजें चल रही। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कुछ ऐसा हमें आ जाए सीखने में, जिससे हम अपनी जॉब में प्रमोट हो जाए, प्रमोशन ले ले, सैलरी हमारी जल्दी बढ़ जाए। और आपको पता है, देखिए जॉब के अंदर क्या होगा, आप ज्यादा बेहतर काम करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर सैलरी मिलेगी। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में तो देखिए फिक्स है, कितने साल बाद प्रमोशन होना, उतने साल का इंतजार करिए और आपको समय के साथ प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। सिर्फ डिग्री से भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। अब कोई पर्सन अगर प्राइवेट जॉब के अंदर है और वो अपनी जॉब के साथ साथ में अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, और दूसरी चीज उसको क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, एक उसको प्रमोशन चाहिए, अपनी जॉब में सैलरी को बढ़ाना है, और दूसरा उसको चाहिए कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। और ये दोनों ही चीजों का रास्ता, ये अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपनी जॉब के साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो आप क्या दो चीजें आपको मिलेंगी। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे जो आपके जॉब के कैरियर को भी स्पीड अप करने का काम करेंगे, और आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी अपने लिए तैयार कर लेंगे, एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी अपने लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तीसरी कैटेगरी, जो हाउसवाइफ हैं, जो अभी जॉब नहीं करते, पढ़ाई नहीं कर रहे, घर पे बैठी हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी के लोग इसके अंदर आते हैं। हाउसवाइफ वैसे कम से कम घर तो संभाल रही हैं, लेकिन कुछ लोग बेरोजगारी के तौर पे घर पे बैठे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आज तक शायद उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, मौका नहीं मिला। सपने तो उनके भी बहुत हैं। हाउसवाइफ में हमारे कितने सारे आंटी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में ना सिर्फ घर में एज ए हाउसवाइफ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, बल्कि फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, स्किल्स वाइज भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, दुनियादारी का नॉलेज भी रखना चाहती हैं, और अपने बच्चों को भी वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस देना चाहती हैं। लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने घर पे रह के, अपनी कॉलोनी में रह के, अपने घर से मोबाइल के माध्यम से भी बिजनेस बिल्ड कर सकती है। उन्हें नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो काम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें घर के काम को ना छोड़ना पड़े, जो जॉब वाले को जॉब ना छोड़ना पड़े, जो पढ़ाई वाले को पढ़ाई ना छोड़ना पड़े, लेकिन उसके साथ साथ में उसको कमाने का और अपनी तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का, दुनियादारी को समझने का मौका मिलेगा। इतनी भांति भांति के लोगों से आप मिलेंगे इस इंडस्ट्री के माध्यम से, अलग अलग जगह, अलग अलग रीजन के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, सबके तजुर्बे को समझने का, लोगों की गलतियों से सीखने का आपको मौका मिलेगा। अक्सर हम लोग लाइफ में ये चीज नहीं कर पाते। एक बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, क्यों वो जिंदगी में पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है? क्योंकि वो अपने कॉलेज का 4 साल अपनी ही 4 दोस्तों के साथ में बिताता है, जो 4 दोस्त उसी की क्लास में पढ़ते हैं। तो अपनी ही क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों से उसे कैसे समझ में आएगा कि जो बंदा मेरे से 4 साल पहले पास आउट हो गया, वो किस बात से परेशान है? वो शायद इसी बात से परेशान है कि उसने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इस बात को नहीं समझा कि 4 साल बाद मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, तो कॉलेज के 4 साल को अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूं। लेकिन अगर वो इस बिजनेस का हिस्सा बनेगा, तो वो सिर्फ अपने उस दोस्त के साथ बात नहीं करेगा सुबह से शाम तक, वो अपने बिजनेस के अपलाइंस से बात करेगा, वो अपने जान पहचान वाले लोगों से बातचीत करेगा। दुनियादारी में अलग अलग जगह हर इंसान न जाने कुछ ना कुछ क्या ना कैसे खा के चला जाएगा, राइट? तो क्यों इस इंडस्ट्री की हमें जरूरत है, ये हमको थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्यों हमें जरूरत है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 से 2 साल में जितना मैं देख पा रहा हूं, 3-4 साल के अंदर काफी चैलेंजेस आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि कोई एक ऐसी जेन्युइन कंपनी की रिक्वायरमेंट थी हमको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज ये सारे बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग में भी हम सवाल ये आता है कि सर कौन सी कंपनी का चुनाव करें और दार्जिलिंग कैसे बेस्ट। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी दार्जिलिंग थर्ड कंपनी है, और हर जगह पे कोई ना कोई सिचुएशन रही, वजह रही, जिसकी वजह से मेरी पहली कंपनी में आया। पहली जो मेरी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं बाई चांस, कंपनी बंद हो गई इसलिए मैं छोड़ना पड़ा। लेकिन कंपनी बंद होने की वजह से हम इंडस्ट्री से नेगेटिव नहीं हुए, क्योंकि हमें पता था इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और उस कंपनी ने हमें ये सिखा दिया था कि इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। हमने प्रोडक्ट्स की पावर को समझा, लेकिन पहली बार सिर्फ प्रोडक्ट थे तो हमको समझ में आया कि क्योंकि बिजनेस कभी किया नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में सपने देखे थे, इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझा था, हमें ये समझ में आया प्रोडक्ट हाथ में आ गए तो धमाल मचा देंगे। तो हमने प्रोडक्ट बेस में कदम रखा, 2.5 साल तक किया, बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसका चैलेंज हमको समझ में आया कि सिर्फ प्रोडक्ट आज के टाइम पे हमारे पास में होना एक कंपनी को लीगल जरूर बना देता है। प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आपकी कंपनी डेफिनेटली लीगल है, लेकिन फिर भी कई सारे चैलेंजेस हैं कि प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, क्या प्रोडक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या प्रोडक्ट लोगों की डिमांड है, क्या प्रोडक्ट अपनी जगह खुद से बना पा रहे हैं। तो हमने देखा कि एक ही चीज बार बार हमारे कानों में डल रही थी कि प्रोडक्ट सब कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप ही सब कुछ होती है। आई नो कि लीडरशिप इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, लेकिन आज से 1 साल पहले मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट की बहुत 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 बड़ी पावर है। और जो 2 वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दार्जिलिंग आपको बहुत सटीक तरीके से हेल्प करने वाली है। पहली वजह कंपनी के प्रोडक्ट है, और दूसरी वजह वाई दार्जिलिंग वो यहां से मिलने वाली इनकम है। प्रोडक्ट कैसे हैं? आज मैं अगर देखता हूं एक रूटीन लाइफ के अंदर जितनी भी मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मैंने सुना है, मैं जान रहा हूं, या जितनी भी ट्रेडिशनल कंपनीज को हम ओवरऑल सुबह से शाम तक अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग विटनेस करते हैं, हम लोग देखते हैं, उन सब के अंदर मैं अगर बात करूं तो कोई भी रूटीन लाइफ में मिलने वाली प्रोडक्ट के अंदर मुझे कोई ऑर्गेनिक का धमाल नहीं दिख रहा है। इवन तो अगर मैं स्पाइसेस की बात करूं, आज हमारे पास कितनी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं दार्जिलिंग के अंदर। सबसे पहले हमारे आते हैं दमोलिक स्पाइसेस, दमोलिक रेंज के स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, जिनके इवन तो शायद पहली बार हम लोगों ने जाना कि मसाले ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मसाले भी होते हैं। और सर्टिफाइड मसाले कौन से होते हैं? कितने सारे एमडीएच के आप बात कर लो, गोल्डी मसालों की आप बात कर लो, न जाने कितने ब्रांड मार्केट में चलते हैं, सुबह से शाम तक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रांड टीवी पे नहीं दिख रहा जो ये कहता है कि हम ऑर्गेनिक स्पाइसेस दे रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मसाले दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी ऑर्गेनिक स्पाइसेस का दावा नहीं कर रही कि हम ऑर्गेनिक मसाले दे रहे हैं। तो आज हमारे पास वो यूनिक प्रोडक्ट है। सिर्फ एक कैटेगरी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ एक कैटेगरी, वो हमारी है मसालों की कैटेगरी, कि हमारे टक्कर में ना तो कोई ट्रेडिशनल वाला है, ना ही कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाला है। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट। और एट द टाइम राइट नाउ 2020 का डेटा ये कहता है कि इंडिया के अंदर मसालों का मार्केट, ऑर्गेनिक मसालों का मार्केट 1635 करोड़ का है, और हर साल इसकी कैगर रेट जो है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, वो लगभग 11.5% की है, यानी कि हर साल इसकी रिक्वायरमेंट 11.5% से बढ़ने वाली। सेकंड कैटेगरी हमारे पास में बी न्यूट्रिशन की है, सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास में, बी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जिनकी अगेन बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं हमारे पास में। थर्ड हमारे पास में जो कैटेगरी है, हर्ब्स एंड हिल्स पर्सनल केयर रेंज है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कितने ही शानदार रिजल्ट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डे बाय डे बेसिस पे ले रहे हैं। फोर्थ हमारी एक रिवोल्यूशनरी रेंज है जिसको हम रिजुविनाइन बोलते हैं, रिजुविनाइन, जिसमें हमारा जीआईटी आता है, टीसी आता है, नोवा आता है, नेजल ड्रॉप आता है। ये जो प्रोडक्ट हमारे जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रिजुविनाइन, बहुत ही अल्टीमेट कोर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, कोर प्रोडक्ट है रिजुविनाइन कैटेगरी के अंदर, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। आप ना जाने कितनी ही टेस्टिमोनियल आप देखेंगे जिनमें एक दिन के अंदर एक बार इस्तेमाल करते ही प्रोडक्ट ने जादू कर दिया, इतना जबरदस्त रिजल्ट किया। टूथ कंसंट्रेट, आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं कितने लोगों ने उसका रिजल्ट लिया। एक कैटेगरी हमारे पास में है सेक्स एंड सीज, आयुर्वेदिक रेंज हमारे पास में है। आज इंडिया आयुर्वेद
वापस से वो टाइम आ गया है जब लोग फार्मा को दूर करके आयुर्वेद को अपना रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो फार्मा इंडस्ट्री है नो डाउट हमें इंस्टेंट रिजल्ट देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बॉडी पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आयुर्वेद की तरफ लोग वापस से स्विच कर रहे हैं और हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, मेरी खुद की मॉम को रिजल्ट मिला है, हीमोग्लोबिन लेवल को मैंने 1 महीने के अंदर बढ़ाया है। 7.6 से 9.6 मैंने 1 महीने के अंदर किया है। 10 मिनट में रिजल्ट टूथ कंसंट्रेट का। उसके अलावा हमारे पास में एनर्जी 9 प्रो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिन्होंने जिम सप्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। जिम सप्लीमेंट को सारी कंपनीज राइस ब्रेन की लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें किसी का प्रॉफिट नहीं है, ना डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। मैं आपको बता दूं, राइस ब्रेन से सिर्फ एक समाज सेवा का काम हो रहा है, ना कंपनी कमा रही है ना डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, सिर्फ समाज सेवा हो रही है, दिल को तसल्ली मिल रही है। और एक बिजनेसमैन दिल की तसल्ली के लिए काम नहीं करता, बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करता है। सही बात है कि नहीं? तो आज हमारे पास में राइस ब्रेन नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, होना भी नहीं चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि मुझे भी अभी लॉजिकल बातें समझ में आती हैं। लेकिन हम काम कर रहे हैं एनर्जी 9 प्रो पे, जिम सप्लीमेंट्स पे, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है बिजनेस का। वो सब चाहे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल के बिजनेस को स्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में सिर्फ पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। वो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं मार्केटिंग करने के लिए, हम माउथ पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं मार्केटिंग करने के लिए। वहां पैसे को सर्कुलेट किया जाता है, वहां चैन बनता है एम्प्लॉइज का, यहां चैन बनता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। वहां एक इंसान 15 मिनट के इंटरव्यू में डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन किसकी अपलाइन बनेगा, कौन किसकी डाउनलाइन बनेगा, यानी कि कौन मैनेजर बनेगा, कौन एम्प्लॉय बनेगा, और वो डिग्री डिफाइन करती है। यहां पर डिग्री नहीं, यहां पर आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत आपको बिजनेस में ऊपर लेकर के जाती है। आप काबिल हैं, मेहनती हैं, और काबिलियत नहीं है और आप उसको लाने के लिए रेडी हैं, अपलाइंस आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, तो आप मैनेजर भी बनेंगे, सीईओ भी बनेंगे, आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। वहां पर लिमिटेशन है, यहाँ लिमिटेशन नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। बिजनेस वो है, बिजनेस ये है, प्रोडक्ट वहां पर है, प्रोडक्ट यहाँ पर है, मार्केट वहां हमें बनाना होता है, मार्केट ही हमको यहाँ बनाना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और मार्केट बनाने के लिए प्रोडक्ट को समझना जरूरी है, प्रोडक्ट को ही मार्केट में करना है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे पास है? पूरी पर्सनल रेंज, साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें हमारे पास में पहली कैटेगरी। मसाले, किचन के सारे मसाले हमारे पास हैं, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई। सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, हेल्थ से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, किसी में विटामिन की कमी, हमारे पास मल्टीविटामिन है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ, हमारे पास ओमेगा 3 है, किसी को टेंशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में चला गया, तो डी स्ट्रेस टैबलेट्स हमारे पास हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स का हिस्सा है। किसी को हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है ना, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हमारे पास ओवा बैलेंस, मेंसो बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट्स है। फिर हमारे पास में शेक्स एंड सीड्स आयुर्वेदिक रेंज आती है, जिसमें जूस भी हैं, किसी को खून की कमी है, खून को साफ करना है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, वो सारे तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। पाइल्स की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, और बात करें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशन हमारे पास में है। वो हमारी रेंज आती है शेक्स एंड सीड्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की रेंज। उसके अलावा जिम प्रोडक्ट हमारे पास में, किसी को वेट गेन करना है, किसी को बॉडी शेप में लेकर आनी है, कोई जिम करता है, कोई स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज के अंदर है, दौड़ लगाता है, सबके कॉन्टेक्ट में कोई ना कोई लोग होंगे, तो आपके पास जिम सप्लीमेंट्स भी हैं। एक रेंज हमारे पास में आती है रूटीन रेंज, किसी को वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, किसी की डाइट मिस हो जाती है, तो उसको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, बॉडी की डिमांड होती है, उसमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, किसी की जॉब लाइफ ऐसी है, लाइफस्टाइल ऐसी है, काम का इतना प्रेशर रहता है या इतना शेड्यूल बिजी रहता है, प्रॉपर्ली खाना नहीं खा पाते, उसकी पूर्ति कहां से करें? तो वो हम लोग कर सकते हैं हमारी रूटीन रेंज। घर की सफाई के लिए विस्क्लीन प्रोडक्ट हमारे पास है। प्रोडक्ट को क्यों समझना है? 2 तरीके से समझना है। पहला, ताकि आप अपने परिवार में इनका सही इस्तेमाल कर सकें। देखिए, प्रोडक्ट हमारे खास हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट में बताना चाहूंगा कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के। एक स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूं मैं? कंपनी का एक ही स्टेटमेंट, कोई भी प्रोडक्ट अगर दार्चुविनाइन का प्रोडक्ट बनेगा तो वो केमिकल फ्री होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट केमिकल फ्री नहीं बन सकता तो जब तक वो कंपनी का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक उसका कोई ऐसा तोड़ ना निकल जाए कि उसको बिना किसी हार्मफुल केमिकल के हम बना दें। यानी कि जो प्रोडक्ट दार्चुविनाइन में है वो केमिकल फ्री है, नहीं तो वो दार्चुविनाइन में है ही नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दार्चुविनाइन का कौन सा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है,
तो आपका जवाब होना चाहिए पूरी कंपनी ही केमिकल फ्री है। इसमें कोई प्रोडक्ट तभी आता है जब वो लैब में टेस्ट हो जाता है, जब वो प्रोडक्ट अपने आप को करता है अपने हेल्थ टेस्ट में, यानी कि वो कोई हार्मफुल केमिकल्स उसमें नहीं है, वो प्रॉपर हेल्दी है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट के ऊपर वो काम करता है, तभी वो प्रोडक्ट जो है वो दार्जिलिंग का हिस्सा बनता है। प्रोडक्ट में सबसे यूनिक पॉइंट है ये हमारे पास में कि हमारे पास केमिकल फ्री रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। तो ये 3 यूएसपी हमारी होगी प्रोडक्ट को लेकर के, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट। आप लोग लिख लीजिए, बेसिक लेवल पे तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, हर किसी को समझाने में आपको काम आएंगी। क्यों आएंगी? बिकॉज आप ना सिर्फ एक कस्टमर हैं, आप इस कंपनी के मालिक हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मालूम क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में आपको कंपनी में पार्टनरशिप दी जाती है कि आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं। यहां पर एक नौकरी करके हम उतना पैसा नहीं कमा सकते। एक नौकरी करने का मतलब है नौकर वाली सोच रखकर हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। एक बिजनेसमैन वाली सोच रख के हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और एक बिजनेसमैन वाली सोच रखेंगे तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अपने बिजनेस को, यानी कि जहां से आपने शुरू किया है वहां से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैंने कंपनी के बारे में 2 चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, पहला प्रोडक्ट और दूसरी इनकम। इनकम जिसमें आप सबका इंटरेस्ट, आप सब बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ये बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा कैसे, कहां से आएगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे आप कमा सकते हो, वो आइडियाज मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। पैसा आएगा प्रोडक्ट से, बिजनेस बढ़ेगा प्रोडक्ट पे, टर्नओवर बढ़ेगा प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट है क्या, कौन कौन से, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। तो होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट हमारे पास में है, डेंटल केयर की प्रोडक्ट हमारे पास में, टूथपेस्ट हमारे पास में है, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, टॉयलेट क्लीनर, पोछा लगाने का, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है, नहाने धोने का सारा प्रोडक्ट हमारे पास में है, बीमारियों से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास में है, राइट। मसाले हमारे पास में है, जिम जाता है कोई, जिम के प्रोडक्ट हमारे पास में। तो ये सारी रेंज ऑलमोस्ट आपको क्लियर है। अब सवाल आता है सर इनकम कैसे करना है और अपने बिजनेस को बढ़ाना कैसे है। आप में से ज्यादातर लोगों को एक चीज नहीं पता। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूं कि आपका इस बिजनेस में रोल क्या है। आपका इस बिजनेस में रोल क्या है, आपको क्या भूमिका मिली है। डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है? आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है और आपको पर्सनल एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन के अंदर, और आपको एक डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहां से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और एक डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, उसके पास क्या पावर्स हैं और वो कैसे पैसा कमा सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का वो एक इंडिपेंडेंट पार्टनर है। आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर होते हैं एक तरीके से, राइट। लेकिन आप कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो आइडियोलॉजी में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आप मान के चलिए कि आप कंपनी की एक इंडिपेंडेंट शॉप है, फ्रेंचाइजी। लिख लीजिए आप अपनी डायरी में कि आप एक कंपनी की फ्रेंचाइजी, जहां से आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है वहां से आप कंपनी की एक फ्रेंचाइजी हैं। आप कंपनी की पहली फ्रेंचाइजी हैं। और एक फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? मान के चलिए एक कॉलोनी के अंदर एक किराने की दुकान होती है, ठीक। अब वो दुकान आसपास के 40-50 घरों को कवर कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। यस और नो? सही बात है। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको, जिसमें आप फ्रेंचाइजी सिस्टम को समझ पाएंगे। किसी भी कंपनी को कोई एक इंसान स्टार्ट करता है। अब उस इंसान के माइंडसेट पे, सोच पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी उस एक इंसान में ही सिमट के रह जाएगी या वो बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, वो एक बिजनेस का रूप लेगी। जैसे गोलू चाय वाला, एक छोटी सोच के साथ किसी ने चाय की दुकान खोल ली, वो चाय की टपरी 20 साल से वहीं पर है। MBA चाय वाला, आप सब लोग जानते हैं, एक बिजनेसमैन सोच से उसने एक चाय की दुकान को खोला और आज उसकी एक फ्रेंचाइजी 20 लाख रुपए देने के बाद मिलती है, सिर्फ उसका नाम लगा के। जो उसका एक रेस्टोरेंट MBA चाय वाला खोलने के लिए 20 लाख रुपए हमें देने पड़ते हैं एक फ्रेंचाइजी का। बात आपको समझ में आ रही है? दोनों हैं तो बिजनेस ही, लेकिन एक ने मल्टीप्लाई किया, अपनी फ्रेंचाइजीज बनाना शुरू कर दी। जैसे कि डोमिनोज, एक लोकल दुकान वाला भी पिज्जा बनाता है, डोमिनोज भी पिज्जा बनाता है, लेकिन डोमिनोज ने अपने कई सारे देशों में अपने रेस्टोरेंट के थ्रू सर्विस देना शुरू किया, अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर दी।
एक किराने की दुकान वाला एक कॉलोनी को सर्व कर सकता है, एक कॉलोनी में अपना बिजनेस कर सकता है, लेकिन एक शहर में बिजनेस करने के लिए 100 दुकानें खोलनी पड़ेंगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, यानी कि उसकी मल्टीपल फ्रेंचाइजीज खोलनी पड़ेंगी। कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता जब तक वो अपने डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, अपने आप को फैलाएगा नहीं, या ज्यादा दुकानें नहीं खोलेगा। देखिए, ज्यादा बिजनेस ज्यादा लोगों से आएगा। ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए एक दुकान से सामान पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट से ही सामान पहुंचेगा। तो अपने को ज्यादा दुकानें खोलनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों के रीच में जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अब ज्यादा लोगों की रीच में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें दुकान खोलनी पड़ेगी। आपको एक बात को समझना पड़ेगा, अमेज़न है पूरी इंडिया के अंदर फैल गई। क्या उसकी तो एक भी दुकान नहीं है? एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट हमारा भी है, वही कॉन्सेप्ट आपका और मेरा भी है। सिर्फ फिजिकल पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं। मेरे सिस्टम को समझना, मैं आपको जो फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूं, ये आपकी डिजिटल फ्रेंचाइजी होगी एक तरीके से। लेकिन आपने सिंपल सी बात को पहले समझना है कि सबसे पहले आपका रोल क्या है। अपनी कॉलोनी में कोशिश करिए उस किराने की दुकान का काम आप करें। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पहला स्टेप आपका होता है अपने घर के अंदर मैजिक कॉर्नर बनाना, जो आपकी कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। अपने रिश्तेदारों में ये बात बताना कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं अपने आप को, अपनी फेस वैल्यू को अपने सामने रखना है। कोई नहीं जानता दार्जुविनैन को, और दार्जुविनैन ने आपको बिजनेस में पार्टनरशिप इसलिए नहीं दी कि हम दार्जुविनैन का नाम इस्तेमाल करें। दार्जुविनैन को अगर अपना नाम इस्तेमाल करना होता तो वो किसी सेलिब्रिटी को हायर करती, जैसे आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और मार्केट की हर एक बड़ी कंपनी किसी सेलिब्रिटी को हायर करके अपना नाम इस्तेमाल करती है। डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि वो अपनी फेस वैल्यू को इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, अपना ट्रस्ट वहां लेकर आएगा, और जब उसको ट्रस्ट हो गया कि मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहा हूं, तो इस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी मेरे से है, ना कि कंपनी से। इस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी मेरे से है, ना कि कंपनी से। जहां से आपने स्टार्ट कर लिया वहां से आइडेंटिटी भी आप ही बनाएंगे, पहचान भी आप ही बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही। तो जैसे मैंने काम को करना शुरू किया, और मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपकी जर्नी अभी से अगले 15-20 मिनट की मेरी बातें आपको लेकर जाएंगी कि कैसे आप अपनी इनकम को 50,000 से 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। और जो ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी एक चैलेंज आता है, जिस चैलेंज को हमने ओवरकम किया दार्जुविनैन के अंदर, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और न जाने कितनी सारी ट्रेडिशनल कंपनीज को पीछे छोड़ दिए जब हमने कॉन्सेप्ट को चुना, दैट इज केमिकल फ्री। जब हमने 3 कॉन्सेप्ट को चुना कि हमारे प्रोडक्ट जो होंगे वो अफोर्डेबल होंगे, हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होंगे, और हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। ये 3 चीजों पे जब हमने काम किया ना, तो हम दुनिया की 1% कंपनी 1% प्रोडक्ट के अंदर आ गए। क्योंकि 99% प्रोडक्ट या तो अफोर्डेबल नहीं है या रिजल्ट नहीं देते। बहुत महंगे प्रोडक्ट अच्छे रिजल्ट नहीं होते। केमिकल फ्री प्लस अफोर्डेबल प्लस रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको दुनिया में कहीं पर मिलेंगे तो सिर्फ दार्जुविनैन के अंदर मिलेंगे। सिर्फ दार्जुविनैन के अंदर ये 1% कैटेगरी हमारी बच जाती है जब हम इस पे काम करते हैं। और ऐसे बिजनेस के मालिक आप हैं, आपको प्राउड होना चाहिए, मुझे प्राउड है इस चीज के ऊपर कि ऐसे बिजनेस, ऐसे प्रोडक्ट के बिजनेस को मैं डील करता हूं, मैं लीड करता हूं, मैं ओनर हूं उस चीज का। राइट? तो आपने सबसे पहले अपनी कॉलोनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लोकल में, हर जगह पे एक चीज को बताना होता है कि आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है जिसमें आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रेट में दे रहे हैं। मेरी पहली बात आपको समझ में आ गई? और एक कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर में एक बेसिक फर्क होता है। एक कस्टमर अपने 1 महीने का सामान खरीदता है 1500 रुपए का, 2000 रुपए का, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है बहुत सेफ जोन में, क्योंकि हम इस बिजनेस का पार्ट है, पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, 1% हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 1% आपका पैसा रिस्क में नहीं है। आपको क्या करना है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 5 से 10 महीने का सामान अपने घर में खरीद के रखना। क्या करना है आपने, 5 से 10 महीने का सामान, 1 महीने का सामान खरीदोगे अपने इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं हो, आप यहां से पैसा कमाना भी चाहते हो। एक किराने की दुकान वाला, कोई भी दुकानदार अपने घर, अपनी दुकान में अपने घर के इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीद के लाता, वो प्रोडक्ट खरीदता है बेचने के लिए। सही बात है। आप क्योंकि आपको पहले से बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपको रिस्क ले, तो आप वो प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी में, 5 क्वांटिटी में खरीदें जो आपके घर में 1 महीने में खर्च होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे एक धनिया, एक हल्दी, एक मिर्ची, ये 4-5 मसाले, एक साबुन, 2-3 साबुन, एक टूथपेस्ट और एक शैम्पू, ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट होते होंगे जो हर महीने आपके घर में लगते हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको उनकी अगर 5 क्वांटिटी, आप हल्दी के पैकेट आपके पास, अगर 5 मिर्ची के पैकेट, के पैकेट, 5 गरम मसाला आपके पास है, 5 चाट मसाला आपके पास है, राइट, 5 हेयर ऑयल आपके पास में है, और जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो 5-5 अगर आपके पास है, क्या आपका कोई नुकसान है? क्या वो अगले 5 से 6 महीने में आप ही के घर में इस्तेमाल नहीं हो जाएंगे? अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है वो लगभग आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के हर किसी के घर में इस्तेमाल हो रहा है। यस और नो? अगर आपके पास 8 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट होगा, 8 से 10 हजार में दुनिया का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये आपकी 8 से 10 हजार रुपए की दुकान, आपके 8 से 10 हजार रुपए की फ्रेंचाइजी आपको कम से कम 8 से 10 हजार रुपए महीने का, और आने वाले टाइम में अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो लाखों रुपए महीने का कमा के देगा। ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मैजिक कॉर्नर की 8 से 10 हजार का सामान खरीदिए, अपने घर के अंदर किसी कोने में लगा दीजिए जो एकदम सेंटर हो आपके घर का, जहां पर हर किसी आने जाने वाले को वो प्रोडक्ट दिखे, ऐसी जगह पर आप उनको लगा दीजिए। वो डब्बे में पैक करके आपने नहीं रखने हैं, वो कार्टून्स में पैक करके आपने नहीं रखने हैं, घर में किसी कोने में आपने नहीं रखने हैं, उनको सजा के आपने रखना है और इसका नाम देना है मैजिक कॉर्नर। कई सारे फायदे होंगे और ये बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपका पहला स्टेप लिख लीजिए। पहला काम इस बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोग हो सकता है नाम के डिस्ट्रीब्यूटर हो, काम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। काम का डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो बिजनेस निकालता है, खुद पैसा कमाता है। मुझे उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो खुद पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बॉस, इस बिजनेस में एक ही फंडा है, आपके फायदे में मेरा फायदा है। अगर आप पैसा कमाओगे तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, मुझे टेंशन नहीं। तो मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बिजनेस में पैसा कमा पाओ। और आपको पैसा कमाने के लिए पहला स्टेप इस बिजनेस में क्या है कि आपने अपनी दुकान खोलनी है और अपनी दुकान को चलाना है। मुझे एक बात बताओ, डोमिनोज ने दुकान खोली, सही बात है, एमबी चाय वाला ने दुकान खोली, अगर उसकी दुकान खुद की एक दुकान ही नहीं चलेगी तो वो 100 दुकान खोलने के बारे में कैसे सोचेगा भाई? एक दुकान का पिज्जा कोई नहीं खाएगा तो 100 दुकानों पे पिज्जा कौन खाएगा? पहले एक दुकान खोलो, उसको पॉपुलर करो, फिर आप अपनी 50 दुकानें खोलना। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन ने, किसी भी बड़े बिजनेसमैन ने किया, जैसे अंबानी ने किया, जैसे हर किसी ने किया, वैसा ही हर इंसान को आपने करना है। अब एक सवाल मेरे सामने आ रहा है कि सर अगर घर वाले नेगेटिव हो मैजिक कॉर्नर को लेकर के तो सर मैंने सबसे पहली बात कही थी कि इंडिया में बेरोजगारी की वजह क्या है आज के टाइम पे? इंडिया में बेरोजगारी की वजह है कि घर वाले चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई करते करते पैसा ना कमाए, बाकी सारे काम कर ले। बच्चा भी यही समझता है कि पढ़ाई करते करते मैं हर चीज के लिए कन्विंस कर लूंगा, लेकिन मैं पैसा कमाऊं किस चीज के लिए, मैं घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकता। 20,000 रुपए का मोबाइल का सामान एक साथ खरीदना वो घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकता। मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन दे सकता हूं। आप आज 2,500 का सामान अपने घर के लिए खरीदोगे, दिसंबर में फिर 2,500 का खरीदोगे, जनवरी में फिर 2,500 का खरीदोगे, फरवरी में फिर 2,500 का खरीदोगे, अगले 6 महीने में 2,000 का भी करके आप 12,000 का सामान खरीदने वाले हो। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि 12,000 का सामान 6 बार टुकड़ों में खरीदने की बजाय एक बार में खरीद लो। यानी कि आपने 1 महीने का सामान के साथ में 5 महीने का सामान एक्स्ट्रा खरीद लिया। यानी कि ये पैसा बचने वाला नहीं था। 6 महीनों में टुकड़ों में पैसा फिर भी जाने वाला था, लेकिन आपने टुकड़ों में देने की जगह बजाय एक साथ दे दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब एक साथ दे दिया तो 5 महीने का सामान आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। अब ये 5 महीने का सामान आपके पास एक्स्ट्रा नहीं पड़ा होता तो ये 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़ा होता। तो अकाउंट में पड़ा 5 महीने में ये 10,000 कितना हो जाता? 3% का ब्याज आता है सेविंग अकाउंट के ऊपर साल का। तो 10,000 का 3% का ब्याज होता है 1 साल का 300 रुपए, और 1 साल के 300 रुपए का मतलब हो गया 5 महीने का आएगा लगभग 150 रुपए, लगभग 150 रुपए। तो 150 रुपए का आप इतना बड़ा फायदा कर लोगे जिससे घर वालों की तिजोरी भर जाएंगी, आपकी कॉलेज की फीस, शादी का खर्चा, आपके बच्चों की फीस भी भरी जाएगी उस 150 रुपए से। क्या फायदा है बचाने से, क्या फायदा नुकसान है लगाने से?
तो भैया जी, अगर आपके घर वाले नेगेटिव हैं तो घर वालों को प्रोडक्ट भी समझाओ, बिजनेस भी समझाओ। ज्यादातर स्टूडेंट्स की एक समस्या है कि वो बिजनेस घर वालों से छुप के करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, जब आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, घर वालों को समझा के, घर वालों को साथ मिलाकर करने का बिजनेस है, तुम अकेले क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारी दीदी तुमको बिजनेस दे सकती है, तुम्हारे पापा तुमको बिजनेस दे सकते हैं, मम्मी तुमको बिजनेस दे सकती हैं, तुम अकेले रगड़ घसी कर रहे हो। पूरे परिवार का साथ होना चाहिए जब तुमने बिजनेस शुरू किया है। किसी एक इंसान जब रोड के किनारे पे दुकान भी खोलता है, तो कभी उसकी मम्मी उसको खाना देने जाती है, उसका पूरा परिवार उसकी मदद करता है, कभी छोटा भाई बैठ जाता है, कभी पापा भी गल्ले पे बैठ जाते हैं, हर कोई उसकी मदद करता है। तुमने भी एक बिजनेस को शुरू किया, अपनी फैमिली तक को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो जेन्युइन प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें 1 रुपए का जेब से खर्चा नहीं है। अरे महीने का किराया भी तुमको नहीं भरना है, घर पे सामान रखना है, कोई किराए पे दुकान लेनी होती तो एक अलग बात थी। बोस, तुम सोचो कि अगर अपने एक ऐसे बिजनेस के लिए जो घर पे खुल रहा है, सिर्फ 10,000 रुपए का सामान खरीदना है, 10,000 भी किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा तुमने नहीं करना है, कोई किराया नहीं तुमने भरना है, कोई बिजली का बिल तुमने नहीं भरना है, किसी को सैलरी तुमने नहीं देनी है, अपने घर पे 10,000 का सामान लगा के अपने घर पे तुमने दुकान खोलनी है। और अगर इसके लिए भी मेरे भाई तुम अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो ना, तो खुद को कन्विंस कर लो बेरोजगार रहने के लिए, या अगले 5-7 साल धक्के खाने के लिए। अगर घर वालों को नहीं कन्विंस कर रहे तो खुद को कर लो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। दोनों चीजें तो कैसे ही हो पाएंगी? नहीं तो ये पहला स्टेप, इस बिजनेस में आने से आपकी कामयाबी तय नहीं होती है। बिजनेस में आने के बाद में आपके किए गए एफर्ट्स, आपकी डाली गई मेहनत से आपकी कामयाबी तय होगी। पहला स्टेप आप बिजनेस में आने के बाद अगर कोई करेंगे तो वो है मैजिक कॉर्नर, जो सिस्टम कहता है। और मेरी नजर में 2 ही काम आपने करने होते हैं। पहला, सिस्टम को सीखना होता है, उसको फॉलो करना होता है। दूसरा, अपनी टीम बना के उसको सिस्टम सिखाना होता है, उसको फॉलो करवाना होता है। आपकी टीम में कल कोई बंदा आया, उसने बोला भाई मेरे को भी पैसा कमाना है इस बिजनेस से, तुमने कैसे कमाया? आपने बोलना है भाई पहला काम बिजनेस में आ जा, मैजिक कॉर्नर डाल दे, दूसरा काम मैं भी बताऊंगा आपको। क्लियर है यहां तक? तो पहला काम आपने कर दिया भैया, बिजनेस में प्रोडक्ट को समझा, इनकम करने के लिए मैजिक कॉर्नर अपने घर पे डाल दिया। मैजिक कॉर्नर इसलिए डाला क्योंकि 1 महीने का सामान इस्तेमाल करना है, एक बार तो हर एक प्रोडक्ट को ट्राई करके देखना है, एक बार हर एक प्रोडक्ट को ट्राई करके देखना है। जो आपके काम का प्रोडक्ट कंपनी के अंदर है, हर एक प्रोडक्ट को ट्राई करके देखना, एक तो इस्तेमाल करना, बाकी सारे प्रोडक्ट आपके घर पे इस्तेमाल होने चाहिए। 70 to 80% जो प्रोडक्ट हमारे पास में सारे आपके घर में इस्तेमाल होने चाहिए। अपने को पहले यूजर आपने बनाना है, ठीक। बाकी जो आपने 4 महीने का सामान खरीदा, वो 4 महीने तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदा है, वो सामान आपने खरीदा है बेचने के लिए। वो सामान आपने खरीदा है अपने लोकल मार्केट को बनाने के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को प्रोडक्ट देने के लिए, ताकि जब आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, जब आप उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, तो आपके पास सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए करने के लिए, आपके हाथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। लोग बोलते हैं सर किसको बताएं, मेरे पास तो कोई है नहीं। मैं कहता हूं इसके लिए मैं एक दूसरा काम आपको स्टेप बताता हूं। दूसरा स्टेप आपका है अपनी शादी की लिस्ट बनाओ। शादी की लिस्ट का मतलब जिनकी शादी हो गई, जिनकी शादी नहीं हुई, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के शादी की लिस्ट बनाइएगा कि अगर पापा मेरी शादी होती है तो किस किस को आप इनवाइट करेंगे, लिस्ट बताओ, उन सबका नाम अपनी डायरी में लिखिएगा। और अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है उस बात को लिखिए, एक बड़ी सी लाइन को बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। सभी लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, सभी लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, सिर्फ सही लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सभी लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, सिर्फ सही लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। आज दुनिया के किसी भी बिजनेस को देख लीजिए, जियो ने क्या किया, जियो ने ना फ्री में बांटा, कस्टमर बना फ्री में बना, बोला तुम छोड़ो मैं अपनी जेब से अपनी तरफ से अपना देता हूं। किसी को कस्टमर बनाने के लिए ना 2 दिन के लिए टीसी देके आ जाओ, 2 दिन के लिए जीआईटी देके आ जाओ, एक साबुन गिफ्ट कर दो, एक टूथपेस्ट गिफ्ट कर दो। किसी को अपना कस्टमर बनाने के लिए आप अगर उसको ट्रस्ट जीतने के लिए 1-2 प्रोडक्ट गिफ्ट कर रहे हो चलेगा। जियो ने अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए ना फ्री में जियो बांटा, उसके पास पैसा था, वो अफोर्ड कर सकता था, उसने बांटा। आप अफोर्ड कर सकते हो, आप भी दे सकते हो फ्री के प्रोडक्ट, आप किसी को एक प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हो। कस्टमर बनाने के लिए जो करना पड़े करे, लेकिन बिजनेस पार्टनर हर किसी को नहीं बनाना, सिर्फ सही लोगों को। आपको लगता है कोई किसी की नीयत ही खराब है और आप उससे बातचीत करने में ही कंफर्टेबल नहीं हो, उसको आप बिजनेस दिखा रहे हो, गलत बात है। उसको आपने उसके साथ बिजनेस करना, आप कंफर्टेबल नहीं हो, उसको क्यों बिजनेस में लेके आ रहे हो? आपको पता है किसी की आदतें खराब है, क्यों बिजनेस में ला रहे हो?
किसी का कैरेक्टर खराब है, क्यों बिजनेस में ला रहे हो? कस्टमर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस पार्टनर मत बनाओ उसको। आपको लगता है कि कोई इंसान मेहनती नहीं है, करना ही नहीं चाह रहा, इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी बिजनेस में पीछे पड़े हो, मत पड़ो भैया, बिजनेस सबके लिए नहीं है। आप इसको ऐसे रखो कि आपने ना कुछ एम्प्लॉइज को हायर करना है, आपके पास है ना वैकेंसी है कि आपकी कंपनी में 4 लोग मालिक बन सकते हैं, एक आप बन गया, 5 लोग मालिक बन सकते हैं, एक आप बन गए, 4 आपने अपने पार्टनर ढूंढने जो आपके साथ में मालिक रहेंगे कंपनी के। 4 अपने जैसे लोग ढूंढने जो मेहनत करने को, सीखने को रेडी। जो मेहनत करने को रेडी नहीं है, सीखने को रेडी नहीं है, उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उसको बिजनेस का पार्टनर मत बनाओ, उसको सिर्फ अपना कस्टमर बनाओ। मेरी बात आप तक पहुंच गई? तो आपने अपनी शादी की लिस्ट बनाई, अपने घर पे मैजिक कॉर्नर बना लिया, प्रोडक्ट की आपके पास नॉलेज है। अब आपने ना फोन उठा के लोगों से बातचीत करना शुरू करना है। एक काम जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा, लिख लो अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में, सिर्फ एक चीज जो आपको जिंदगी में आगे लेकर के जाएगी इस बिजनेस में। अगर बड़े से बड़ा गेम भी आप खेलना चाहते हो, इस एक लाइन के दम पे आप खेल सकते हो। वो लाइन मैं अभी बोलने जा रहा हूं, हर दिन नए लोगों से अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को लेकर के बात करिए, कम से कम 1 या 2 हर दिन। अगर आप ये काम कर रहे हैं, खुद से अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस में पैसा कमाने से और आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत, माय डियर फ्रेंड्स, रोक नहीं सकती। मैं आपको कह सकता हूं, हर दिन आपने नए लोगों से बात करनी है प्रोडक्ट और पैसों को लेकर, प्रोडक्ट और बिजनेस को लेकर के। जो बिजनेस बताने की लायक हो उसको बिजनेस बताइएगा, जो प्रोडक्ट बताने की लायक हो उसको प्रोडक्ट बताइएगा, लेकिन डेली बताइए सर। आज आपने किससे बात करी, कल आपने किससे बात करी, परसों आपने किससे बात करी, पिछले 20 दिन में आपने किससे बात करी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आज पिछले 22 दिन में आपने पैसा नहीं कमाया है तो एक सवाल का सिर्फ मुझे जवाब दे दो, पिछले 22 दिन में आपने कितने लोगों से बात करी है। एक इंसान से 10 बार बात करो ना करो बात की बात है, हर दिन एक नए इंसान से बात जरूर करो। एक मीटिंग को अटेंड करना बिजनेस करना नहीं है, वो आपका सीखने का पार्ट है। इनकम करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक्चुअल लर्निंग लेने के लिए आपने अगर कोई चीज करनी है तो वो आपने करना है जहां आप एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, जब आप नए लोगों से जाके बातचीत करते हैं। अगर एक चीज आप मेरे से पूछना चाहते हो, क्योंकि सीखना, अगर आप मीटिंग अटेंड करोगे तो थोड़ा जल्दी सीख जाओगे, लेकिन सीख को करोगे क्या जब नए लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। अगर नए लोगों से रोज बात करो तो गलतियां करके सीख जाओगे, गलतियां करते करते भी सीख जाओगे, खुद से ही सीख जाओगे शायद। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नए लोगों से डेली बात करना। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। आप अपने घर पे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपने घर पे एक छोटी सी मीटिंग रख सकते हो, जिसको हम होम मीटिंग का नाम देते हैं, जिसमें आप अपने अपलाइन को बुला सकते हो एक बार मदद के लिए, कि किसी को कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए सबसे पहला काम आपने करना चाहिए, अपनी करंट अपलाइन को अपने घर पे बुलाओ, आसपास के 4 लोगों को बुलाओ, मैंने एक नया काम शुरू किया है, और एक होम मीटिंग अपने घर पे रखवा दो। मैजिक कॉर्नर उन सबको दिख रहा है, प्रोडक्ट उनको दिख रहे हैं। कुछ लोग तो आते ही पूछ लेंगे ये क्या बला है, ये क्या इतना सारा सामान कहां से क्या नया, बोले इन्हीं चीजों पे मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, क्या है कैसे, जस्ट अभी पता चलेगा। 4 लोगों को बैठा के राउंड चेयर पे बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी अपलाइन की मदद से उन्हें प्रोडक्ट और बिजनेस बता दो, वहीं पे आपका 5-10 हजार का सामान बिक जाएगा। बहुत सारे लोग आपके नोन में जो आपके बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन आपके कस्टमर बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपके मामा की लड़की, आपके बुआ जी की लड़की, आपके जितने भी जी, मामा जी, मामी जी, मौसा जी, मौसी जी, जितने भी लोग हैं, हर किसी के घर में केमिकल आ रहा है, हर किसी के घर में भैया जॉनसन एंड जॉनसन पे केस हो गया। हम पिछले 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि सारे शैम्पू से कैंसर होता है, केमिकल्स को पढ़ना शुरू करो, इंग्रेडिएंट्स को समझना शुरू करो, इनसे केमिकल होता है। आज धीरे धीरे करके ये चीज पब्लिकली हो रही है। सैनिटरी नैपकिंस पे कैंसर हो रहा है, उसमें खतरनाक केमिकल्स हैं, ये पब्लिक में आ गया है, ये न्यूज में आने लग गया है। डव शैम्पू, ट्रेस्मी शैम्पू न्यूज में आने लग गया, जॉनसन एंड जॉनसन न्यूज में आने लग गया। आने वाले टाइम पे वो मार्केट के 90% प्रोडक्ट जो लोग बोलते थे क्या सारे ही खराब हैं, हाँ सारे ही खराब है, वो जो खुद बोलते हैं कि हमारे अंदर पैराबिन है, हमारे अंदर SLS है, सल्फेट है, वो सारे खराब है, तो वो खराब है। और ये दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। हर दिन, हर नए महीने में कोई ना कोई नया खुलासा होगा किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेकर के। लोग बोलेंगे अरे बाप रे बाप ये भी खराब था। हम वो लोग हैं जो लोगों को इंग्रेडिएंट समझा रहे हैं, जो लोगों को केमिकल फ्री के बारे में बता रहे हैं। तो मार्केट तो हमारा है दोस्तों, और मार्केट उन सब चीजों की। और आप मुझे बताओ ना,
क्या सिर्फ बिजनेस के लिए? आपके मामा की लड़की है, ताजा ताजा उसकी शादी हुई है, शादियों का सीजन चल रहा है, कल को उसका वो प्रेग्नेंट होगी, छोटा बेबी उसके होने वाला, और हमें पता है कि इन केमिकल्स की वजह से बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए आप किसी को बताओगे कि वो आपके साथ बिजनेस में आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्या आप उसे इसलिए नहीं बताओगे कि कल को वो अपने परिवार को हेल्दी रख सकें? जो आपके जेन्युइन चाहने वाले लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनकी आप थोड़ी बहुत भी 1% भी फिक्र करते हो, क्या आप उनको इसलिए नहीं बताओगे, अवेयर करोगे, नॉलेज नहीं दोगे कि बॉस केमिकल पूरा परिवार हेल्दी रहे? अरे पैसा छोड़ो, पैसा बचा तो पाएंगे, बीमार होता है तो कितना पैसा अटैक आ रहा है, किसी को भी कैंसर डायग्नोस हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है? प्रोडक्ट की वजह से हो रही है। और हमारे पास सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो लोगों को सिर्फ इसलिए अप्रोच मत करिए कि आपने उनके घर में मैजिक कॉर्नर खुलवाना है या आपने उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। लोगों को इसलिए भी अप्रोच करिए क्योंकि आपने उनको अपना कस्टमर बनाना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और जब आप उनको अपना कस्टमर बनाते हैं और अपने घर पे मैजिक कॉर्नर ओपन करते हैं, तो वहां से आप अपनी एक इनकम को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आपको जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में 3 चीजें होती हैं। एक होता है एमआरपी, एक होता है डीपी, एक होता है बीवी। एमआरपी, डीपी और बीवी। एमआरपी जो उस पर लिखी हुई होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिस रेट में आपको वो प्रोडक्ट मिलता है, बीवी बिजनेस वॉल्यूम, जो हमारे बिजनेस का एक टर्मिनोलॉजी है टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए, आपकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे एमआरपी से लगभग 50% की रेट पे है, जो सिर्फ आपके लिए है। इस रेट को आपने चीनी कितने रुपए की पड़ी, बिस्किट कितने रुपए का पड़ा, कोई भी सामान जो उसकी दुकान पे रखा है वो उसको कितने रुपए में मिला, वो आपको कितने रुपए में देता है, क्या इन दोनों रेट में फर्क होता है? तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई भी प्रोडक्ट उस रेट में नहीं मिलता जिस रेट में एक दुकानदार को मिलता है, बल्कि आपको दार्जिलिंग का हर एक प्रोडक्ट उस रेट में मिलता है जहां से दुकानदार खरीद के लेके आता है ना, और उसको जिस रेट में मिलता है ना, वो होलसेल रेट में प्रोडक्ट आपको मिलता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि उस दुकानदार के ऊपर जो बड़ा दुकानदार है ना, वो जहां से खरीद के लाता है ना, उस रेट में आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है। तो 50% बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लिखिए अपने कौन कौन से आपके बिजनेस हैं। सबसे पहली चीज, सभी लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, कुछ लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, सही लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। जो लोग पैसा कमाने के इच्छुक हो, जिनमें पैसा कमाने की भूख है, वैल्यू पता है पैसे की और उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है, उनको अपना पार्टनर बनाओ। बाकी सबको अपना कस्टमर बनाओ, सबको अपना कस्टमर बनाओ। और अपने बिजनेस को आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि आप बिजनेस के मालिक और ये सारे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट हैं। कंपनी ने आपको क्या दे दिया? सबसे पहले तो डीपी रेट दे दी कि आपको हर एक सामान डीपी रेट पे मिलेगा, एमआरपी पे एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सारा डिस्काउंट पे मिलेगा। और ज्यादातर प्रोडक्ट में 50% का डिस्काउंट है, बाकी मिनिमम 30% का डिस्काउंट आपको सब पे मिलेगा, 30 से 50% का डिस्काउंट। उसके बाद आपको कंपनी ने कंसिस्टेंसी दे दी कि 35% का आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने आपको ऑफर कि अगर आप 1000 बीवी का सामान खरीदते हो तो आपको F9 M9 मिलेगा, अगर आप 700 बीवी का सामान खरीदते हो आपको नोनी गोल्ड मिलेगा, अगर आप 1500 बीवी का सामान खरीदते हो तो आपको F9 M9 मिलेगा, वो 360 F360 मिलेगा 1000 बीवी के ऊपर। ये सामान पे आपको 2-2 हजार रुपए के प्रोडक्ट 200 300 500 200 300 500 रुपए में आपको समझ में आ रही है? तो ये ऑफर्स आपको मिल गए, कंसिस्टेंसी आपको मिल गई। ऑफर से भी आप पैसा कमा रहे हो, कंसिस्टेंसी से भी आप पैसा कमा रहे हो, और ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिला हुआ है। अब आप अपना बड़ा मार्केट कैसे बना सकते हो कम समय के अंदर? सबसे पहली चीज, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर उनमें से कोई आपको लग रहा है जिसको पैसा कमाना है, जिसको पैसे की वैल्यू पता है, तो उसको तो आप बिजनेस बताइएगा, लेकिन सबको एक एक को आपने अपना प्रोडक्ट बताना है। जो मैजिक कॉर्नर में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदा ना, इतना प्रोडक्ट तो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एक दिन में बेच देते हैं। एक दिन में जो आप एक साथ खरीदने के लिए डर रहे हो ना 10,000 का सामान, एक दिन में बेच देते हैं, और वो एक दिन में 4-5 हजार रुपए भी कमा लेते हैं उससे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उस पर आपने कमाना है रिटेल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आपने कमाना है? रिटेल प्रॉफिट। कैसे आप कमाएंगे? कुछ कैटेगरीज में आपको बता देता हूं।
सबसे पहले आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको आप प्रोडक्ट दीजिए, अपना केमिकल फ्री प्रोडक्ट बताइए, अपने मिशन के बारे में बताइए और एक बार अप्रोच अपनी यूज करिए कि मेरे कहने पे एक बार इन प्रोडक्ट को जरूर अपने घर में ट्राई करें। एक बार का बोल के भी आप अपने लगभग 200 में से 150 कस्टमर तो बना ही लेंगे। थोड़ी बहुत भी अगर आपकी इज्जत है समाज में, प्रोडक्ट अपना काम करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को लोग पहले से नहीं जानते। मेंटलिटी है, लोग बोलते हैं कि यार लोग खरीदते नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को केमिकल फ्री में समझाना पड़ेगा, उनको पहले से नहीं पता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि लोग दार्जिलिंग को इसलिए नहीं जानते क्योंकि दार्जिलिंग 4 साल से टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही। अगर वो कर रही होती तो घर घर में लोग दार्जिलिंग को जानते भी और सामान भी खरीदते, लेकिन वो पैसा करोड़ों रुपए किसी सेलिब्रिटी को देना पड़ता। कंपनी ने बोला वही करोड़ों रुपए हम हमारे लोगों को देंगे, तो कंपनी ने यह भी बोला कि वो सेलिब्रिटी वाला काम लोगों को करना पड़ेगा। कोई भी लोगों को एजुकेट करेगा केमिकल फ्री मिशन के बारे में, वही पैसा कमाएगा। हम एजुकेट नहीं करना चाहते लेकिन सेलिब्रिटी के हक का पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना बॉस। आप बोलते हो सर लोग हमारे प्रोडक्ट को जानते नहीं है, इसको टीवी पे दिखा देते हैं, लोग जानेंगे तो हमसे अपने आप खरीद लेंगे। अरे लोग अपने आप खरीद लेंगे, टीवी पे दिखाने में टीवी वाले पैसा लेंगे, सेलिब्रिटी पैसा लेगी, फिर तुम्हारे लिए पैसा बचेगा कहां से? फिर कंपनी सस्ता प्रोडक्ट कैसे देगी? कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, टीवी पे नहीं दिखा रही, ये जो पैसा बच रहा है ये तो आपको मेरे को दे रही है, उसी का तो प्रॉफिट हमको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? यही तो कॉन्सेप्ट अलग है। ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो अलग है कि हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो वो एडवर्टाइजमेंट मैंने तुमको हायर किया है, तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम मेरी सेलिब्रिटी हो, तुम हो कैटरीना कैफ, तुम ही सलमान खान हो, तुम ही विराट कोहली, तुम ही हो जो हो, तुम ही को करना है सारा काम और पैसा भी तुम ही को कमाना है। बात समझ में आ गई? तो हमने लोगों को समझाना है केमिकल फ्री क्या होता है और बीच का मार्जिन भी हम ही को कमाना है। आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पैसा नहीं दे सकती। वहां पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है रिटेल। ग्राउंड लेवल पे पैसा कमाने के लिए टर्नओवर आपको सिर्फ 5% पैसा दे सकता है, लेकिन 50% आपके टर्नओवर का पैसा अगर कहीं से आ सकता है तो सिर्फ रिटेल करके आ सकता है, सिर्फ रिटेल करके आ सकता है। अगर आप पहले महीने बिजनेस में 15,000 का, 20,000 का, 50,000 का भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये नेटवर्क से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रिटेल से बड़ी आसानी से पॉसिबल है। आपके अगर कोई आसपास में किराने की दुकान है, अभी हमारी टीम में कुछ 1-2 एसोसिएट हैं जिन्होंने किराने की दुकान वालों को ज्वाइन करवाया। उन्होंने 20 साबुन खरीदा, 12,000 रुपए का सामान खरीद के अपनी दुकान पे रख के निकाल दिया। हमारी टीम में ऐसी दुकानें हैं जहां पर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने कुछ दुकान वालों के लिए 2-3 प्रोडक्ट फिक्स कर दिए। टॉयलेट क्लीनर निकलते हैं, हर महीने वो टॉयलेट क्लीनर खरीदते हैं, दुकान पे बेचते हैं। मेरी बात आप समझ, आपकी भी अंकल, आंटी, भैया, भाभी कोई तो ऐसे होंगे जिनकी दुकान चलती होगी, जिनका मेडिकल स्टोर चलता होगा, जिनके जिम सप्लीमेंट चलते होंगे, जिनकी जिम चलती होंगी। आपकी रिश्तेदारी में किसी की जिम नहीं है, लिखो अपनी डायरी में किसकी जिम चलती है, लिखो अपनी डायरी में किसका ब्यूटी पार्लर चलता है, लिखो अपनी डायरी में किसका सैलून चलता है, लिखो अपनी डायरी में किसका मेडिकल स्टोर चलता है, लिखो अपनी डायरी में किसका स्कूल चलता है। किसी की स्कूल चल रहा है, किसी का कॉलेज चल रहा है, किसी की दुकान चल रही है, वहां से किसी का सुपरमार्ट चल रहा है। अपने विश्वास पे, अपने भरोसे पे हमारे दमदार प्रोडक्ट हैं, आप इनकी सेलिब्रिटी हो, बिजनेस आपका, मालिक आपको, यहां से आपने वहां से अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस आप निकाल सकते हो। हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सुपरमार्केट जो आप सुनते हो आजकल, या बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, 50-50 हजार रुपए के हब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट एक महीने में निकालते हैं दुकानों के। 50,000 का प्रोडक्ट सुपरमार्केट मेडिकल स्टोर्स पे प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे हमारा रिजुविनाइन हो गया, टूथ कंसंट्रेट, रिजुविनाइन कैटेगरी में टूथ कंसंट्रेट, जीआईटी, कफ सिरप, और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं हर्ब्स एंड हील्स के ले लो आप, जो उस कैटेगरी के अंदर जो मेडिकल स्टोर्स पे बहुत धमाके से निकलते हैं, धमाके से रिटेल होते हैं। आपके नोन में मेडिकल स्टोर्स है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना बिजनेस बढ़ाया वहां से, ये तो आपको पता। तो आपने अपने कस्टमर बनाने हैं और ऐसी कुछ जगह से जहां पर आप बड़ा बिजनेस जल्दी से निकाल सकते हो, वहां पर आपने निकालना। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनकम करने का सबसे बढ़िया तरीका, रिटेल पे एक बहुत बड़ी इनकम है। बाकी कंपनी से हमारी कंपनी इसीलिए डिफरेंट हो जाती है क्योंकि हम जेन्युइन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा मार्जिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्राउंड लेवल के ऊपर मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिल रहा है, ऑफर्स के माध्यम से, कंसिस्टेंसी के माध्यम से, और टीपी और एमआरपी के डिफरेंस के माध्यम से। एक चारकोल फेस वॉश का आप एग्जांपल ले लो, 260 रुपए की एमआरपी है,
260 के एमआरपी के बाद 130 रुपए में आपको मिलता है, सीधा आधी रेट में आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप इसको ऑफर में खरीद रहे हो, जैसे कि आपने 1000 बीवी का सामान खरीदा, 1000 बीवी यानी कि लगभग 3000 रुपए का आपने सामान खरीदा। 3000 रुपए के सामान पे आपको 300 रुपए में 360F, 360M, 360K ये सब मिल जाएगा, इनमें से कोई भी है। इसकी एक की डीपी 2000 रुपए है। ये 2000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 300 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 3000 रुपए का सामान खरीदने में आपको 1700 रुपए का फायदा हो रहा है। 1700 रुपए का फायदा का मतलब क्या हुआ? मोर देन 50%, लगभग 55% का बेनिफिट आपको मिल रहा है डीपी रेट के बाद। यानी कि अगर 130 रुपए का मैं चारकोल फेस वॉश उस 3000 रुपए के सामान में खरीद रहा हूं, तो 130 रुपए पे इसमें भी 55% का मुझे फायदा मिल रहा है। 130 रुपए का 50% कितना हो गया? आई थिंक 50% हो जाएगा, 6 दूनी 12, 65 रुपए, 65 रुपीज। तो अगर मैं आधा भी इसका मान के चलूं तो ये चारकोल फेस वॉश मुझे पड़ा 65 रुपए का, 65 रुपीज का 70 भी मान लो, मुझे 65 to 70 रुपीज का चारकोल फेस वॉश पड़ा इस ऑफर को खरीदने के बाद। अब मैंने इस चारकोल फेस वॉश को बेचा 180 रुपए का। एक फेस वॉश में कमाई कितनी कर ली? लगभग 120 रुपए, 115 रुपए। 115 रुपए मैंने एक फेस वॉश पे कमा ली। एक दिन में अगर 10 फेस वॉश भी आपने बेचे तो कितना रुपया कमाया आप सोच के देखो। अपना रिटेल मार्जिन की मैं आपसे बात कर रहा हूं बॉस, रिटेल में आप कितना बड़ा पैसा कमा रहे हो। और अगर इस ऑफर को लेकर के आप किसी दुकान पे एक साथ बल्क में प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप इस तरीके से ऑफर्स रख सकते हो कि सर अगर आप मेरे से 10 फेस वॉश लोगे तो मैं 150 रुपए में दूंगा, अगर आप मेरे से 50 फेस वॉश लोगे तो 140 रुपए में दूंगा, 70 फेस वॉश लोगे तो 130 रुपए में दूंगा, और 200 फेस वॉश या 100 फेस वॉश लोगे तो उसके हिसाब से आप उनको रेट किस चीज की, अगर उससे ज्यादा फेस वॉश आप लोगे तो आप उस हिसाब से रेट बता सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वांटिटीज पे भी अभी जो ऑफर्स हमारे पास में आ रखे हैं, अगर आप टूथ कंसंट्रेट पे बिजनेस करते हो तो ऑफर आ रखा है कि 2 खरीदोगे तो तीसरा वाला 50 रुपए में मिलेगा। 170 रुपए का हमारा टीसी है, टूथ कंसंट्रेट 170 रुपए का है, एमआरपी उसकी 300 रुपए है। लेकिन इन सारे 30 डिस्काउंट के साथ 2 के साथ तीसरा 2+1 वाला जो अगर आप ऑफर लेते हो ना तो आपको टूथ कंसंट्रेट मिलेगा लगभग 129 रुपए का। 129 रुपए का एक टूथ कंसंट्रेट पड़ेगा आपको। रिजल्ट इतना शानदार है। आपके नोन में कोई डॉक्टर हो, आपके नोन में कोई डेंटिस्ट हो, कोई डेंटल क्लिनिक आपके नोन में हो, आप बहुत बड़ा बिजनेस वहां से सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से कर सकते हो बॉस। एक सिंगल प्रोडक्ट से आप इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो आपने अपनी दुकान को चला दिया, अपने कस्टमर अगर आपने बनाने शुरू कर दिए तो आपकी दुकान चल पड़ेगी। आपका मैजिक कॉर्नर आपको महीने का 10,000 रुपए कमा के देगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो 10,000 रुपए का जुगाड़ हो गया आपका यहां से अपने मैजिक कॉर्नर से। वो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको 10,000 महीने का कमा के देंगे। और ऐसे कई लाइव एग्जांपल हमारे पास में। अब इससे बड़ी इनकम करने के लिए आपको क्या करना है? इससे बड़ी इनकम करने के लिए आपको अपने जैसे लोग तैयार करने, अपना नेटवर्क बनाना है। आपने फ्रेंचाइजी खोली, अपनी फ्रेंचाइजी को हिट कर दिया। अब आपने अपने दोस्तों में से जो इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी खोलने में, आपने किसी भी दोस्त से बैठो, बोलो, आपको पता है इसको पैसा कमाना है, आपको पता है ये मेहनती भी है, सीखने के लिए भी तैयार है, और आप ऑलरेडी 10,000 रुपए रिटेल पे कमा चुके हो। आप ऑलरेडी 10,000 रुपए रिटेल पे कमा चुके हो। अब आपने अपने फ्रेंड को बताया कि देख भाई, मैंने पिछले महीने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 महीने में 10,000 रुपए कमा लिए हैं, ये प्रोडक्ट है, इतना शानदार रिजल्ट है। एक भी बात आपने झूठ बोलनी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख रहे हो, पैसा आप सच में कमा चुके हो। जितना कमाया उतना ही बताना है, ना कम बताना, ना ज्यादा बताना। वो बोलेगा यार बहुत अच्छी बात है, पैसा तो मुझे भी कमाना है, क्या करना है? बोला अपने 10 महीने का सामान एक साथ खरीद, अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोल ले और शादी की लिस्ट बना ले, और हर दिन 2 लोगों से बात कर। शुरू में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये आपके नेटवर्क में आपके बिजनेस की पहली फ्रेंचाइजी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले आपने फ्रेंचाइजी खोली, अपनी फ्रेंचाइजी को हिट किया, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, शादी की लिस्ट बनाई, डेली 2 लोगों से बात करी, और उन बातचीत में कुछ कस्टमर भी होंगे जो आपसे 1,000-2,000 का सामान खरीदेंगे, कुछ किराने की दुकान वाले होंगे, कुछ मेडिकल स्टोर वाले होंगे, कुछ सैलून वाले होंगे, कुछ ब्यूटी पार्लर वाले होंगे, जो आपको बड़ा ऑर्डर भी देंगे, बड़ा मार्जिन बनेगा आपका। अगर वो इतने मैच्योर लगे, इतने समझदार लगे, तो आप उनको बिजनेस में पार्टनर बना लेना, नहीं तो उनको कस्टमर बना के रखना। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आपकी पहली फ्रेंचाइजी खुल जाएगी, फिर आपकी दूसरी फ्रेंचाइजी खुलेगी, तीसरी, चौथी। आपको अपनी 4 फ्रेंचाइजी तो खुद से खोलनी है, 2 अपनी लेफ्ट साइड में, 2 अपनी राइट साइड में।
अगर आपने अपनी 4 दुकानें खोल दी, उन चारों मैजिक कॉर्नर बना दी, आप बोलो सर मैंने लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन वो मैजिक कॉर्नर बना ही नहीं रहे हैं और वो काम भी नहीं करते हैं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, कुछ सही 4 लोगों का चुनाव करना है, सही 4 लोगों का चुनाव अपने बिजनेस में करना है। अगर ये आपने कर दिया, अगर अगले 8 दिन के अंदर आपने अपने नोन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया, ओके जस्ट गिव मी सेकंड, हाँ, सिर्फ अगले 8 दिन में, आज कितनी तारीख है, 20 तारीख है, राइट, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन हमारे पास है और इस 6 दिन में हमें नवंबर के महीने की बेस्ट क्लोजिंग करनी है। क्या आप चाहते हो नवंबर के महीने की बेस्ट क्लोजिंग करना? इस मीटिंग को अगले 5 मिनट में कंक्लूड करते हैं और एक होमवर्क डिसाइड करते हैं बॉस। अगले 5 मिनट में मीटिंग को कंक्लूड करते हुए एक होमवर्क डिसाइड करते हैं। अगले 6 दिन के अंदर आप पिछले 24 दिन से ज्यादा बिजनेस निकाल सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? अगले 6 दिन के अंदर पिछले 24 दिन से ज्यादा बिजनेस आप कर सकते हो। बॉस मैं इस मीटिंग को कंक्लूजन में लेकर चलता हूं, थोड़ा सा समराइज करवाता हूं पहले आपको। मैंने सबसे पहले बताया कि एक स्टूडेंट होता है वो कॉलेज से सिर्फ डिग्री लेके निकलता है, लेकिन वो डिग्री के साथ अपने स्किल्स ले सकता है और साथ ही साथ में वो पैसा भी कमा सकता है, उसके लिए तार्जुबी नहीं। एक जॉब करने वाला अपने डेली रूटीन से परेशान हो रखा है, लेकिन वो उसके साथ साथ में प्रमोशन करने के लिए तजुर्बा ले सकता है यहां से और साथ में एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है, उसके लिए रास्ता तार्जुबी नहीं। एक हाउसवाइफ सपना बहुत है उसका पैसा कमाने का, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि घर में रह के अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करके भी उसको कोई पैसा कमाने का रास्ता दे सकता है। कि हाँ, रास्ता तार्जुबी नहीं है, जहां पे कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, जहां पर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गांव से हो, शहर से हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत करने को, सीखने को रेडी हो, आप यहाँ बहुत पैसा कमा सकते हो। एक ही कंडीशन है, मेहनत और लगन सीखने की। मेहनत में आपकी लगन, सीखने में आपकी लगन चाहिए। ईमानदारी के साथ में काम करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। ना आपके साथ कोई गलत करेगा, ना ही आपने किसी के साथ गलत करना है। कोई गलत वादा नहीं करना, कोई गलत प्रोडक्ट नहीं देना, बहुत ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को करना है। जब आपको ये बातें समझ में आ गई तो आपने एक चीज को समझना है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, जहां आप बिजनेस की आइडेंटिटी बनते हैं, आपकी फेस वैल्यू से पहचान बनेगी आपको। यानी कि अगर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया ना, तो मैंने जिम्मेदारी भी ली अपने प्रोडक्ट की। मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया तो मैंने कहा मैं बैठा हूं भाई, मेरे को देख, मेरी शक्ल तुझे पता है, मेरा नाम तुझे पता है, मैं हूं दार्जु विनयन, आई एम दार्जु विनयन, मैं दार्जु विनयन का मालिक हूं, मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, मैं हूं भाई, मैं हूं। लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। आपकी कॉलोनी में लोग आपको जानते हैं, आपके रिश्तेदार आपको जानते हैं। आपके लोगों को आपकी बात तब समझ में आएगी जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे अपने प्रोडक्ट की और अपनी बातों की। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, गलत बात बोलनी नहीं है, बात ही सही बोलनी है। और सही बात की तो आप जिम्मेदारी ले ही सकते हो। कंपनी लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे रही, आपके कस्टमर को कंपनी जिम्मेदारी नहीं दे रही, कंपनी तो आपको जिम्मेदारी दे रही है भाई। कस्टमर को कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड शिकायत आए, कस्टमर की जवाबदारी आप लो, आपके थ्रू जवाबदारी कंपनी लेगी। आप कंपनी से जवाब मांग सकते हो, कस्टमर को थोड़ी जानता है कंपनी को। मेरी बात आप समझ गए? पहली चीज, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, अपने प्रोडक्ट को आपने समझ लिया। अब आपको समझ में आया कि मुझे 2 चीजें बनानी है, अपना कस्टमर बेस बनाना है और अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनाने। अपना कस्टमर बेस बनाना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाना है। कस्टमर बेस बनाने के लिए मुझे सबसे पहले अपना मैजिक कॉर्नर बनाना है और अपने घर पे होम मीटिंग रखनी है। अपना मैजिक कॉर्नर बनाना है, अपने घर पे होम मीटिंग रखनी है। ये पहला स्टेप हो गया आपका कस्टमर बेस अपना तैयार करने के लिए। डेली 2 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, केमिकल फ्री मिशन के बारे में बात करनी है। डेली 2 लोगों से मिलके या फोन पे केमिकल फ्री मिशन के बारे में बात करनी है। अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, अपने मिशन को इंट्रोड्यूस करना है डेली 2 लोगों को, और अपने मैजिक कॉर्नर को सक्सेसफुल बनाना है। किसी भी इंसान को ज्वाइन करने के बाद या ज्वाइन कराने के बाद आपका पहला टारगेट है उसको रिटेल पे 10,000 रुपए कमवाना है। रिटेल पे 10,000 रुपए कमवाना है। साथ में अगर कोई पर्सन उनको मिल रहा है जो कि सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी है, पैसा भी बहुत सारा कमाना चाहता है, उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है। सेम कॉन्सेप्ट अपना डिस्ट्रीब्यूटर आपने उनको बनाना है। ऐसी 4 फ्रेंचाइजी आपने अपनी ओपन करनी है।
कोई बिजनेस में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात, आपको अपना रिटेल कंटिन्यू रखना है। चलते चलते आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे जो बिजनेस करने के इच्छुक होंगे आपके साथ। मैं आपको बता रहा हूं, लोग चला के भी आपको बोलेंगे। जब आप अपना 10,000 रुपए कमा लेंगे ना, तो किसी को बोलने में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, पिछले 10 दिन की, पिछले 1 महीने की मेरी इनकम 10,000 रुपए है। तो आपने ऐसे करके अपने 4 लोगों का नेटवर्क अपना बनाना और उसके साथ में सेम चीजें आगे डुप्लीकेट करनी है, फिर उन चारों का 4 लोगों का नेटवर्क बनवाना है। ऐसे आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा और ये नेटवर्क मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। हर एक नेटवर्क में एक सिस्टम डुप्लीकेट हो रखा है और वो सिस्टम ये कहता है कि आपने अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाना है, क्योंकि आप रिटेल पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। इस रिटेल की इनकम को आपने करने के लिए अपने घर पे मैजिक कॉर्नर बनाना है और अपने कुछ बेसिक कस्टमर बनाने, और साथ ही साथ में आपके घर में कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई मेडिकल स्टोर वाला है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई सैलून है, कोई जिम वाला है, कोई जिम, किसी का जिम, उनको बहुत अच्छे से आपने कैश करवाना है। आपके पास प्रोडक्ट हैं, वो उन प्रोडक्ट को ऑलरेडी बेच रहे हैं, आपने अपने ब्रांड को उनके बीच में इंट्रोड्यूस करना है और पहली बार अपने ट्रस्ट पे, अपने विश्वास पे, अपनी फेस वैल्यू पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी बार प्रोडक्ट अपने दम पे निकलेगा। आपने बोलना है कि मेरे कहने पे सिर्फ एक बार रख, अगर ये प्रोडक्ट तेरे को रिजल्ट दे, तेरे को प्रॉफिट देके जाए तो दोबारा तिबारा चौबारा रखना, नहीं तो दूसरी बार मत रख। आपको सिर्फ एक बार की जिम्मेदारी लेनी है। और हम लोग लकी हैं कि हमारे पास में क्वालिटी प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। एक बार भी अगर आपने जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि पहली बार लोग कंपनी को नहीं जानते, कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, कर सकती थी, नहीं करती है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे उन्होंने भरोसा किया। आपने पहली बार वैल्यू, आपने पहली बार जो करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो अब होमवर्क हमारा ये है, सबसे पहले किराने की कितनी दुकानों को आप जानते हो, आपके आसपास में नाम लिख लो फटाफट से, अपने जो भी नॉन है फटाफट से। किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर लिखो फटाफट से। जिम और जिम ट्रेनर फटाफट से नाम लिखो। जिम ट्रेनर, ब्यूटी पार्लर और सैलून। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके कांटेक्ट में, आयुर्वेदिक डॉक्टर, अगले 6 दिन में डेली 2 लोगों से बात करने का आपका कमिटमेंट है। अगले 6 दिन में डेली 2 लोगों से आपने बात करनी है, कम से कम 12 लिस्ट बना लो, 12 से 15 लोगों की लिस्ट बना लो। डेली 2 लोगों को मिशन केमिकल फ्री समझाओगे, और अगले 6 दिन में अपने घर पे एक होम मीटिंग आप लोग रखवाओ। अपने घर पे एक होम मीटिंग। अभी हमारे साथ में लगभग 85 लोग कनेक्टेड हैं। 85 लोग क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, सर अपने घर पे एक मैजिक कॉर्नर बनाएंगे, एक मैजिक कॉर्नर बना के एक होम मीटिंग अपने घर पे हम रखवाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ये हम इस बिजनेस में शुरुआती स्टेप को ठीक करेंगे, शुरुआती स्टेप्स जो है वो ठीक करेंगे। आई होप मैंने देखो अपनी इस सिस्टम को समझाने में कई बार मैंने इन छोटी छोटी लाइनों को, तो 2-4 बातों को मैंने कई बार रिपीट किया, क्योंकि मैं आपके दिमाग में अंदर तक बैठाना चाहता हूं कि ये 2-3 चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं और आपके लिए बिजनेस बहुत आसान बन जाए। अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाओ, अपने घर में एक होम मीटिंग रखवाओ, और इन कैटेगरी जो मैंने नाम लिखा ना, सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, कौन सा प्रोडक्ट आप पिच कर सकते, भैया खुद का दिमाग दौड़ाना शुरू करो। शायद कुछ ऐसा आइडिया जो मैंने बताया भी नहीं है वो भी आपके दिमाग में आएगा, धमाल कर जाओगे आप। लेकिन दिमाग चलाना, दिमाग दौड़ाना शुरू करो। इतना आसान है ये बिजनेस। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रिटेल पे दबा के पैसा कमाओ, फिर आप देखोगे कि इतने समय में आपको ना, आप जब रिटेल पे पैसा कमा लोगे और जब आप लोगों को अपने पैसे की टेस्टिमोनियल दोगे और उनका मैजिक कॉर्नर खुलवाओगे, बहुत आसानी से आपका मैजिक कॉर्नर खुल जाएगा। बहुत आसानी से आपका मैजिक कॉर्नर खुल जाएगा। बहुत आसानी से सामने वाला बंदा अपना मैजिक कॉर्नर खोलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? जब 10,000 रुपए, जैसे आप जल्दी से 10,000 रुपए अपना कमा लो रिटेल पे, जैसे आप जल्दी से अपना 10,000 रुपए रिटेल पे कमा लोगे ना, आप ना जल्दी से अपना नेटवर्क बनाने पे लग जाओ। फिर है ना स्पीड से 10-15 ज्वाइनिंग्स ऐसे उठा लेनी है। फिर आपने अपनी इनकम दिखा के, जो जेन्युइन इनकम है, आपका कॉन्फिडेंस जेन्युइन है, आपने सच में पैसा कमाया, तो फटाक से फिर है ना अपनी 8-10 ज्वाइनिंग्स निकाल लेने। जो मेहनत करने वाले लोग फिल्टर करके एकदम ऐसे खंगाल के ले आना है। उन 10 लोगों को फिर सेम चीज सिखानी है आपने। उन 10 लोगों की 10-10 हजार रुपए की इनकम रिटेल पे करवा दो। उसके बाद आप देखो कैसे आपकी इनकम, आपका टर्नओवर, आपका बिजनेस, आपकी टीम डेली मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। हर महीने आपके बिजनेस में 20%, 30%, 50% की ग्रोथ आएगी। और आज से 1 साल के अंदर
आप 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम पे होंगे और अगले 2 महीने के अंदर आप इसका रिजल्ट, 2 महीने तो मैं नहीं बोलूंगा, लगभग हमारे पास में कैसे साल आया कैसे चला गया मैं आपको बता रहा हूं। ये आखिरी 37 दिन है आपके पास इस साल में कुछ चमत्कारी करने के लिए। और आप याद करेंगे आज से 37 दिन के बाद में कि 24 नवंबर को अमित सर ने ट्रेनिंग करी थी। उस ट्रेनिंग में हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए थे, 2-3 स्टेप समझ में आए थे। पिछले 37 दिन हमने कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ उस सिस्टम को जो हमें सिखाया गया था उस सिस्टम को फॉलो किया और उस सिस्टम के दम पे 37 दिन में हमने 37,000 से ज्यादा कमा लिया है। आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपका रिटेल भी बढ़ेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ऐसी कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट देती हो और ये इनकम अपॉर्चुनिटी देती हो, आज के टाइम पे इस पूरे यूनिवर्स में एकमात्र कंपनी है, वो दार्जिलिंग है। और आप और मैं उस कंपनी का हिस्सा है बॉस, आप और मैं उस कंपनी का हिस्सा। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक कंपनी है और उसका हिस्सा आप और मैं। इससे बेस्ट क्या होगा आप मुझे बताइए, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इतना पेशेंस के साथ में सुनने के लिए, सीखने के लिए। यही एनर्जी होती है, यही लगन होती है सीखने की कि आप लोग 1 घंटे 25 मिनट तक मेरे साथ में बने रहे। अब आप में से किसी का कोई भी सवाल है, अगले 5 मिनट में आपका सवाल लेना चाहूंगा और हम इस सेशन को एंड करेंगे। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं, इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका, तो आप बिल्कुल अभी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको इस सवालों को जरूर लेना चाहूंगा और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। आप जहां पर भी हैं, जिस भी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, जिस भी टीम में काम कर रहे हैं, मेरी एक ही विश है कि आप इस बिजनेस में ग्रो करें, चीजों को सीखें, इंप्लीमेंट जरूर करें। जो चीजें आज आपको समझ में आई हैं उसको अपनाएंगे तो बिजनेस में रिजल्ट्स मिलेंगे। तजुर्बा आपके काम आएगा, नॉलेज आपके काम आएगी और आप इस नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा। और यही मेरी विश है, यही मेरी कामना है, यही मेरी ब्लेसिंग्स है। So wish you all the very best everyone. Good luck. जय हिंद, जय भारत। अगले 6 दिन में जान लगा दो, नवंबर के महीने को हिट करो। जो पिछले 24 दिन में नहीं करा उससे बड़ा बिजनेस अगले 6 दिन में निकाल के दिखाओ। जो पिछले 24 दिन में नहीं बनाया उससे बड़ा बिजनेस अगले 6 दिन में बना के दिखाओ। गुड लक एवरीवन, ऑल द बेस्ट।